क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सिकंदर सुल्तान राजा साहब का दिल नहीं मान रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से मुल्क की सबसे बड़ी जमात, 2/3 मेजॉरिटी लेने वाली जमात को पार्लियामेंट में वो पहुंचने दें। माजरत के साथ यहाँ आपका दिल नहीं चलेगा, यहाँ आइन चलेगा और आवाम की राय चलेगी, जिसको आपने अंडरमाइन करने की कोशिश की। और अब जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ मैं दोबारा याद कराऊं कि मैंने अक्टूबर में कंटेम्प्ट फाइल की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है उस पर इलेक्शन कमीशन नॉन कंप्लाइंट है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। उस पर यह हुआ कि जब हम गए इलेक्शन कमीशन में दोबारा एप्लीकेशन लेके, तो हमारे ऊपर बंदूकों के साथ FC तैनात की गई, वहाँ पर पुलिस बुला ली गई, गेट बंद कर दिया गया, बाहर वाला गेट, अंदर का नहीं, बाहर वाले गेट को ताले लगाए गए कि आप अंदर नहीं आ सकते। ये कौन सा आइन है पाकिस्तान है और ये कौन सा आइनी इदारा है जो आम आवाम को और पटिशनर्स को अंदर ही ना आने दे? आप पाकिस्तान के इदारों को जो पाकिस्तान की आवाम के पैसे पे चलते हैं, वहाँ पर आवाम को अंदर नहीं आने देंगे, एप्लीकेशन जमा नहीं कराने का राइट देंगे। और आज देख लीजिए, आज आपने अदालत में देखा कि अदालत ने सवाल पूछा है कि अगर 39 मेंबर्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान लिया गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खुद इलेक्शन कमीशन ने उनके नोटिफिकेशन इशू कर दिए, तो फिर उनको रिजर्व सीट्स क्यों नहीं दी गई? तो ये बात आज क्लियर हो गई और ये आज अदालत ने क्लियर की है कि रिव्यू उन 39 सीट्स के अगेंस्ट नहीं बनता, बकाया 41 सीट्स के ऊपर अब आप बहस कर रहे हैं। तो लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट के अहाते से मैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब आपसे मुखातिब हूँ। 12 महीने गुजर गए इस नॉन कंप्लाइंस पे, मेहरबानी करें इस मुल्क के आइन और कानून की मजीद धज्जियाँ मत उड़ाएं। आज ही सुप्रीम कोर्ट के पहले ऑर्डर पे कंप्लाइंस करें और फ़ौरन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 39 सीट्स के अगेंस्ट रिजर्व सीट्स बनती हैं और जो बाकी सूबाई असम्बलियों में हमारी सीट्स बनती हैं, उनका फिल फॉर नोटिफिकेशन जारी करें। नहीं तो मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है अपने तमाम जजेस से कि खुदारा इस सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी को, इसकी इज़्ज़त और तौकीर को अपहोल्ड करें। पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है, पूरी कौम ने जिस दिल के साथ जाके वोट डाला था, उसकी जितनी धज्जियाँ उड़ाई गई, उस पर जो ये अब डाका 2 डालने की कोशिश हो रही है और इसकी जो सहूलतकारी की जा रही है आइनी इदारे की तरफ से, इसको आपको रोकना होगा। और उसके बाद जो आखिरी बात मैं करूँगी, नून लीग और पीपल्स पार्टी यहाँ पे सवालिया निशान लेकर बैठे, रिव्यू फाइल कर रहे हैं कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई। उसी नोटिफिकेशन में जब ये डिसीजन हुआ था कि कौन सी पार्टी के कितने उम्मीदवार हैं और कौन सी पार्टी ने कितने उम्मीदवार जो है उन्होंने ज्वाइन किया, उसके फ़ौरन बाद नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और बकाया जो भी जमातें हैं, उनकी जितनी प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन आइन और कानून और इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सीटें बनती थी, इलेक्शन कमीशन ने बखुशी बड़ी मोहब्बत और शुक्रिया के साथ उनको दे दी हुई है। ये जो रेवड़ियों की तरह बांटी गई थी, जो खैरात के तौर पे लावारिस समझ के बांटी गई थी, ये इमरान खान की सीटें थी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें थी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को पढ़ने वाले वोटर की दी हुई सीटें और मैंडेट था, जिसको बड़ी बेरहमी से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दूसरी पार्टियों को, अपनी मनपसंद पार्टियों को बगैर किसी आइन और कानून के बांटा। इस पे भी सवाल होना चाहिए, किस तरह बांटा जब आपके ना कानून में, ना आइन में और ना इलेक्शन एक्ट में कोई ऐसी प्रोविजन थी। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस और एक्ट किस खुशी में किया गया था? देखिए, इस मुल्क में आइनी इदारों ने अपने हदूदों के यूद में रह के काम करना है। हम जमहूरी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर, पैटर्न इन चीफ इमरान खान रूल ऑफ लॉ के लिए इस वक्त जेल में बंद है। वो कोई जायदादों की लड़ाई पे अंदर बंद नहीं है, वो इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत की बका के लिए जेल में बंद है। हमारे 10,000 से ज़्यादा अगर
सारे वर्कर्स ने जेलें काटी हैं, मुश्किलें बर्दाश्त की हैं, तो आइन की सुप्रीमेसी के लिए की हैं। मैं इसी सुप्रीम कोर्ट के हाथे से खड़े होकर याद कराऊं, 14 मई 2022 को इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि पंजाब में इलेक्शंस होने हैं। कहाँ गए वो इलेक्शंस? किधर गए वो इलेक्शंस? क्यों सवाल नहीं पूछा गया? सो इसलिए बराए मेहरबानी इस मुल्क के आइन के साथ, इस मुल्क की जमहूरियत के साथ और जमहूर के साथ, इस मुल्क की आवाम के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए। इलेक्शन कमीशन की बिल्कुल दुरुस्तगी होनी चाहिए, उसकी जो मेलाफाइडीज और जो मेल फंक्शनिंग है उस पर भी नज़र होनी चाहिए। आम आवाम के अगर हकूक़ का, आम आवाम के अगर वोट का और वोटर के राइट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो फिर ऐसे आइनी इदारे को ठीक करने की ज़रूरत है। इसके रोल के ऊपर सवालिया निशान है। मैंने नहीं उठाया, उस रिटन फैसले में लिखा हुआ है। उस 13 में से 11 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के आइनी रोल, जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस का बेड़ा गर्क करने में जो रोल प्ले किया था इस इलेक्शन कमीशन ने, उसके ऊपर वो फैसले ने मोहर सख्त की है। तो उसको दुरुस्त करने की बहुत शदीद ज़रूरत है। हमारे माइनॉरिटी के सदर हैं लाल माली साहब, पाकिस्तान का झंडे का सफ़ेद रंग ना हमने कभी मैला होने दिया है, ना हमने उसकी सफ़ेदी में कोई कमी आने दी है। उनके राइट्स पाकिस्तानियों के राइट्स के बराबर हैं। आइन ने उनको जो राइट्स दिए हैं उससे कोई इलेक्शन कमिश्नर या कोई आइनी इदारा इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये आपको बताएंगे कि आज तक असेंबली में ना पाकिस्तान की 50% खवातीन, ना हमारे नॉन मुस्लिम बहन भाइयों की रिप्रेजेंटेशन जो जायज़ थी, जो आवाम के वोट के मुताबिक होनी थी, वो क्यों नहीं हो सकी। मखसूस नशिस्तों के केस में जो कार्रवाई चल रही है उसके लिए एक ज़बरदस्त शेर में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुनसिफ ने ये दलील कातिल की मान ली कि मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। फिर वही बात, फिर वही किस्सा पुराना है। हाकिम वक्त से मुनसिफ का याराना है। आज हैरत हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे इलेक्शन कमीशन उसका हुक्म मानने से इनकार कर सकता है। आज मुझे बेबस नज़र आया सुप्रीम कोर्ट जब उनके सामने ये हक़ाइक़ आए कि भाई जो 39 जो नोटिफाई हो चुके हैं उसके बुनियाद पर आपने सीट्स अलोकेट क्यों नहीं की, बजाय इसके कि उस सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की साज़िश करती कोई कार्रवाई करने से कासिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमल साहिबा की जो पिटीशन है कंटेम्प्ट की, उस पर भी वो सुनने से कासिर है। आज 187 मुकम्मल जस्टिस के मुतालिक बात हुई। जो इलेक्शन कमीशन की कंटेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ, मुकम्मल इंसाफ नहीं कर सकती, उसको टुकड़ों में करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, मुकम्मल इंसाफ नहीं कर सकती। आज उस पर बहस हुई। हमारे वकील ने बड़े ज़बरदस्त आर्गूमेंट दिए और जो जज साहिबान बैठे थे उनको ही कोर्ट किया, उनके ही ऑर्डर्स उनको सुनाए कि आपने 187 का इस्तेमाल पहले भी कई दफ़ा इन हालात में किया है। अब एक और जो बार बार इलेक्शन कमीशन और हमारे मुखालफिन ये बात सामने ले आते हैं कि पीटीआई कोर्ट के सामने नहीं थी। अब सवाल ये है, ये कुछ इस तरह से बात है कि देखें, अगर किसी आपकी चोरी हो जाए, पुलिस वो चोरी पकड़ ले और जज साहब के सामने ले आए और कहे कि इसका मालिक तो नहीं आया, तो क्या जज साहब ये कहेंगे कि ठीक है मालिक नहीं आया तो ये वापस चोरों में बांट दें, या ये जज साहब यह कहेगा जो हकीकी जो इनका मालिक है ये उनके हवाले कर दें। तो आज जो दलाइल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, उससे ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वो जमायत है जो मखसूस नशिस्तों की हकदार है, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है, अवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है, ये उनके हवाले की जाए। इलेक्शन, ये सारा जो मखसूस नशिस्तों का मामला खड़ा हुआ है वो
सुप्रीम कोर्ट की 13 जनवरी की एक तो वो वर्डिक्ट जो इलीगल इलेजिटिमेट था, जिसको लेकर अब जिन्होंने फैसला दिया वो लोगों को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है, और उसकी जो इंटरप्रिटेशन की इलेक्शन कमीशन ने कि अब जो पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकती, ये सारा मामला वहाँ से खड़ा हुआ है, ये वहीं से दुरुस्त होना है। अगर पीटीआई को ये इलेक्शन से बाहर ना करते तो ना सिर्फ ये आज़ाद, कई और भी आज़ाद कैंडिडेट होते जो पीटीआई को ज्वाइन करते और पीटीआई की हुकूमत बनती। इलेक्शन कमीशन एक जो आईनी इदारा है, उन्होंने इतने बड़े मिसहैप किए हैं, इतना बड़ा ब्लंडर किया है, और इलेक्शन कमीशन जो अरबों रुपए का बजट खाता है उसको हिलाल नहीं करता। उसका काम ही एक ही है, उसका काम ही है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना, वो कराने में नाकाम गया है। जैसे आज कंवल साहिबा ने बताया, इलेक्शन कमीशन ने भी रोस्टम पर आके कबूल किया कि हमने 39 पीटीआई के कैंडिडेट्स को, एमएनएस को एक्सेप्ट किया है और नोटिफाई किया है। इस तरह प्रोविंसेस में नोटिफाई किया है। हम मुतालबा करते हैं तो उसके बुनियाद पर फौरी तौर पर आप एलोकेशंस करें, रिजर्व सीट्स की एलोकेशंस करें, और सुप्रीम कोर्ट से भी हम इस्तदा करते हैं कि 41 जो पीटीआई के एमएनएस हैं जो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो गए हैं, उनका हक है। आप ही खुद बार बार सवाल करते हैं कि क्या किसी पाकिस्तानी का हक नहीं कि किस पार्टी में जाना चाहते हैं, तो ये 41 एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको उनका हक दिया जाए। बहुत शुक्रिया।